जी मसीह है नमस्कार जी वो तो। अच्छा, हाँ जी, तो हमारी मंडी में तो उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। हाँ ये अच्छा, हाँ, ये नहीं कि ये कभी नहीं भी है। चल जाओ, हमेशा तैयार रहते हैं हाँ, काम के लिए। कभी को ये नहीं देखते अमीर है या गरीब है, और सबके हेल्प करते हैं, सबके साथ इसी में। पद पे ये बेटी चल रही है जी। लगे पानी का। हाँ हाँ, और हमारे 2 गांव उससे पानी लेके जाते हैं। अच्छा, और इसने इतनी मतलब पानी की सुविधा कर रखी है, हमारे हर घर घर में पानी उसी टैंक का पहुंचता जी। अपने पल्ले से पैसे लगा के हाँ, और पानी जो चालू करवाया था। 2 गांव के, एक मुगलपुरा गांव, एक उकलाना गांव। हर बच्चा वहां से पानी लेके आता जी। सारा गांव को आज किसी से ही पूछ ले पानी कहाँ से ले आता। महेंद्र सोनी को बगैर पैसे से, उस अपने पैसे से ही लगवाया था। अच्छा, और हर कोई गरीब आदमी चला जाता, उसको किसी गाड़ी की नाई नहीं है, हाँ हाँ, किसी की कोई नाई नहीं है, फटाफट पहुंचता है जी, बोल के साथ। जी क्या कहना चाहोगे? तो लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील है कि सच्चा और ईमानदार कैंडिडेट ही चुने, जो तुम्हारे दुख दर्द में सच्चाई में जो तुम्हारा जिसका गेट खड़काओ वो तुम्हारा काम कर सके। लोगों से हाथ जोड़ के, और मेरा यही वो है कि मेरे बनने के बाद नगर पालिका का जो भी कार्य होगा वो सब पारदर्शी होगा सर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब चुनाव से पहले ही मतलब हर कोई ये दावे करता है और हर कोई वादे करता है। सर मैं वादे के मकसद से हाँ। नहीं आई हूँ यहाँ पे, ना मैं लोगों से वादे करती हूँ, मैं काम की बात करती हूँ और समय आने पर मेरा काम बोलेगा। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं संसारवाणी न्यूज और फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उकलाना की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा के अंदर एक बार फिर से चुनाव का जो बिगुल बज चुका है और हरियाणा के अंदर चुनावी राजनीति पूरी गर्माहट में आई हुई है। और उकलाना से बहुत सारे उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और अपने अपने जो है काम की भी अभी गिनती करवा रहे हैं। हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन इसी दौरान हमारे साथ में मौजूद है रीमन सोनी जी, जो महेंद्र सोनी की लड़की है, जो कि बेखूबी से उकलाना के साथ जुड़ के रहे हैं और उकलाना की जो भी समस्याएं रही है सोनी साहब ने हल करने का काम भी किया है। और आज उनकी पुत्री है, उनसे भी बातचीत करें। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप इतनी यंग उम्र में इस चुनाव में आपने कदम रखा, इसके पीछे का जो आपका मकसद है वो क्या है? पहले तो हम वो स्पष्ट करेंगे। सर पहली बात तो एज इज जस्ट अ नंबर, जी, ठीक है। और पता है क्या है कि सिर्फ एज ही मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि अगर किस एज के अंदर भी हो कि हम लोगों के जो काम है वो किस सफिशिएंट तरीके से उसको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरा, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, तो अपने फादर साहब के काम को देख के, उनकी लोगों के प्रति उनकी दया भाव को देख के और उनकी पहचान को आगे कायम करने के लिए ही मैं राजनीति में आई हूँ। अच्छा, बहुत सारे जो है चुनाव में आ चुके हैं और कुछ आना बाकी है, वो अपनी अपनी अभी मतलब क्या है सीट बेल्ट थोड़ी टाइट कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको टक्कर दे पाएंगे या फिर आप उनको टक्कर दे पाओगे? बिल्कुल सर। बताइए, आपको क्या लग रहा है कि अगर लोग आपको वोट दे तो किस विश्वास और भरोसे पे आपको वोट दे? ठीक है, तो क्यों आपको वोट दें? क्योंकि अनेकों उम्मीदवार आएंगे ना, तो आपको ही क्यों दे? सर जैसा कि मैं आपको बता चुकी, मेरे पिताजी राजनीति में रह चुके जी। हैं और आज उनका काम बोल रहा है, आज जनता उनके काम की गवाह है जी। और उन्हीं के काम के नाम पर ही मैं वोट मांग रही हूँ आगे। और मेरा ये, मैं अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने पिता के फुट स्टेप पे चल के उनकी पहचान को 10 गुना आगे तक कायम कर सकती हूँ। अच्छा, सुनने में ये भी आया है सोनी साहब उधर दुकान में बैठे बैठे भी वहां मतलब अगर बस स्टैंड पे हलचल पैदा हो रही तो वो शांत कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल जनता से आप जाके सर्वे कर सकते हो, उनके काम को पे जनता बता देगी कि भी हाँ। अच्छा, अच्छा, उकलाना के अंदर काफी समस्याएं हैं, रोड की भी समस्या है, पुल की भी समस्याएं हैं और भी अनेकों समस्याएं हैं। क्या अगर आप जीतते हैं उन समस्याओं का समाधान होगा और ये जो उड़ती हुई धूल मिट्टी है उकलाना वासियों को इससे राहत मिलेगी? बिल्कुल सर, लोगों की सेवा कार्य के लिए आगे आए हैं हम लोग भी। जी बिल्कुल होगा सर सबका। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन को लेके, आपकी शिक्षा को लेके, आपने कहाँ तक के एजुकेशन की है? सर मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, यूपीएससी का प्री क्लियर है मेरा, और अब आगे मेरी मास्टर्स चल रही है। अच्छा, हाँ जी, मतलब पढ़े लिखे शिक्षित हैं। और बाकी ये आपका सजेशन है, आपका वो है, आप किसे चुनना चाह रहे हैं। लेकिन आपने नाम तो सुना ही होगा, महेंद्र सोनी, और उन्हीं की पुत्री हैं। तो और भी अनेकों माताएं जी यहाँ पे आई हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आपका क्या नाम है? मलका सोनी सर। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो आपकी बेटी है ये चुनावी मैदान में आ चुकी है? इसलिए इनको आगे, क्योंकि इनका एक ड्रीम था कि अपने पापा के काम को देख के उनकी पहचान आगे बढ़ाना, इसका भी शौक था। तो इसलिए सर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भी ऐसी बेटी को जन्म दिया है और ऐसी फैमिली में हूँ कि मेरे जो लाइफ पार्टनर है महेंद्र सोनी, मैं उनकी मिसेज हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। 20 साल से महेंद्र सोनी
20 साल से है जी महेंद्र सोनी एमसी में काम कर रहे हैं सारे उकलाने गांव का भी मंडी का भी और भी आसपास के गाँव गए बेटियां के ब्याह में शादी में गरीबों को साथ देता है पूरा। अच्छा, हाँ सही है। मतलब आप ये तो नहीं है कि भाई उसकी लड़की साथ में खड़ी है, उनकी मिसेज साथ में खड़ी है, तब जाके आप ये बात बोल रहे हैं? नहीं जी, नहीं जी। अच्छा, दुख सुख में रात को बुला लो जी, गड्डी लेके आएगा। अच्छा। नहीं 1 रुपया किसी से नहीं लेगा गरीब से, अच्छा, अपने गोद से लाएगा और मदद करेगा। अच्छा, फुल मदद करता है गरीब की। अच्छा। हाँ जी नमस्कार। गरीबों का मसीहा है जी वो तो। अच्छा, हाँ जी, तो हमारी मंडी में तो उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। हाँ, ये अच्छा, हाँ। ये नहीं कि ये कभी नहीं भी है। चल जाओ, हमेशा तैयार रहते हैं हम्म, काम के लिए। कभी को ये नहीं देखते अमीर है या गरीब है, और सबके हेल्प करते हैं, सबके साथ इसी में। पद पे ये बेटी चल रही है जी। इनको हमें भी इनसे कभी- भी इतनी उम्मीद है, ये भी हमारा काम करेगी। जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो महिलाएं साथ में हैं, इनका मानना है और कहना ये है, जो महेंद्र सोनी है, जाति और धर्म देख के कभी किसी की मदद नहीं की, से केवल व केवल इंसानियत के नाते से ही अपना मतलब जो उन्होंने सहयोग किया है, मानव रक्षा मतलब उन्होंने की है। इनका जो ये मानना है, तो और भी यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बनाए रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक। जी, क्या कहना चाहोगे? तो लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील है कि सच्चा और ईमानदार कैंडिडेट ही चुने, जो तुम्हारे दुख दर्द में सच्चाई में जो तुम्हारा जिसका गेट खड़काओ वो तुम्हारा काम कर सके। लोगों से हाथ जोड़ के और मेरा यही वो है कि मेरे बनने के बाद नगर पालिका का जो भी कार्य होगा वो सब पारदर्शी होगा सर। ऐसा तो नहीं है कि मतलब चुनाव से पहले ही मतलब हर कोई ये दावे करता है और हर कोई वादे करता है? सर मैं वादे के मकसद से हाँ। नहीं आई हूँ यहाँ पे, ना मैं लोगों से वादे करती हूँ, मैं काम की बात करती हूँ और समय आने पर मेरा काम बोलेगा। अच्छा भाई, इनका कहना ये है हमारा जो है वो काम दिखेगा, ठीक है, हम दावा नहीं करते, करके दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। जी नमस्कार। सोनी करेगा 20 साल से हमारा कर रहे हैं, हाँ। आगे भी करेगा, बचपन से कर रहे हैं। ये छोटा सा था। करके दिखाते हैं जी, यहाँ टैंक लगा पानी का, हाँ हाँ, और हमारे 2 गांव उससे पानी लेके जाते हैं। अच्छा, और इसने इतनी मतलब पानी की सुविधा कर रखी है, हमारे हर घर घर में पानी उसी टैंक का पहुंचता जी। अपने पल्ले से पैसे लगा के हाँ, और पानी जो चालू करवाया था। 2 गांव के, एक मुगलपुरा गांव, एक उकलाना गांव, हर बच्चा वहां से पानी लेके आता जी। सारा गांव को आज किसी से ही पूछ ले पानी कहाँ से लिया। महेंद्र सोनी को बगैर पैसे से, उस अपने पैसे से ही लगवाया था। अच्छा, हर कोई गरीब आदमी चला जाता, उसको किसी गाड़ी की नाई नहीं है, हाँ हाँ। किसी की कोई नाई नहीं है, फटाफट पहुंचता है जी, बोल के साथ। यूकेस काम भी जवान का पक्का है। बिल्कुल जी, जवान का पक्का। हाँ बिल्कुल है। हर कोई बच्चा ये कह देवे कि भाई महेंद्र सोनी हमारा कहना नहीं मान्या, जा हम उसके लिए वोट मांगने के भी टाल कर देवांगे। अच्छा। समझ गए? हर गांव में पता करके देख।